तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि 12 अगस्त 2026 को साल का बेहद खास सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आखिर यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहां कहां दिखाई देगा, भारत में इसका क्या असर रहेगा, क्या भारत में रहने वाले लोगों को इसे लेकर चिंता करने की जरूरत है या नहीं, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय किन किन धार्मिक मान्यताओं को माना जाता है, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे हम आपको सभी 12 राशियों के बारे में भी बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आसमान में होने वाली खगोलीय घटना में सूर्य ग्रहण हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षक और जिज्ञासा का विषय बन रहा है। 12 अगस्त 2026 को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है जिसकी चर्चा अभी से काफी हो रही है। कई लोगों के मन में सबसे पहला सवाल है कि आखिर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले इसी सवाल का जवाब हम जान लेते हैं। 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में यह ग्रहण उस समय होगा जब यहाँ सूर्य आसमान में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए भारत में इसे सीधी आंखों से देखने का अवसर नहीं मिलेगा। नासा के अनुसार इस ग्रहण का पूर्ण चरण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और कुछ अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा। यानी भारत में रहने वाले लोगों को आसमान की तरफ देखकर सूर्य ग्रहण देखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यही एक सवाल और खड़ा होता है, जब ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो क्या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्सों तक पहुंचना रुक जाता है, तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय परंपरा और ज्योतिषी में ग्रहण को राहु केतु से जोड़कर देखा जाता है और ग्रहण के समय मंत्र जाप, ध्यान और पूजा पाठ जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों को महत्व दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक तथ्य अलग अलग विषय है, इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो सबसे पहले उसे डराने की बजाय शांत रखना जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह का अनावश्यक तनाव अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ग्रहण को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही डरावनी बातों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ परिवारों में परंपरा के अनुसार गर्भवती महिला को ग्रहण के समय घर में आराम करने, मंत्र जाप करने और शांत रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी इन परंपराओं को मानती है तो शांति से भगवान का नाम ले सकती है, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकती हैं। आप मन ही मन जाप करके सबसे जरूरी बात, गर्भवती महिला अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई सामान्य दिनचर्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह को प्राथमिकता दें। केवल सूर्य ग्रहण के कारण भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। गर्भावस्था के समय खाना और पर्याप्त पानी पीना ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्रहण के समय किन किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, ग्रहण को लेकर डर व तनाव अपने मन से बिल्कुल ना रखें। दूसरी बात, अगर आप गर्भवती हैं तो लंबे समय तक जागने की जरूरत नहीं है, आराम कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। तीसरी बात, ग्रहण के समय खाने पीने वाले पानी को लेकर अगर आपके परिवार में कोई धार्मिक परंपरा है तो उसे मानना व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह के बिना खाना या पीना छोड़ना नहीं चाहिए। चौथी बात, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी बातें पर भरोसा ना करें कि सूर्य ग्रहण की वजह से घर में बच्चे को निश्चित रूप से नुकसान होगा या ऐसी बातों का वैज्ञानिक परिणाम नहीं है। और दोस्तों अगर आपको ग्रहण देखना है तो भारत से इसे सीधे देखने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह यहाँ दिखाई नहीं देता है। यहाँ सूर्य को बिना उचित सोलर सेफ्टी ग्लासेस के सीधे आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सूर्य ग्रहण के धार्मिक महत्व की। भारतीय परंपरा में ग्रहण का समय मंत्र जाप और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए अगर आप धार्मिक आस्था रखती हैं तो इस समय भगवान का ध्यान कर सकती हैं। आप शिव जी का जाप कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय, भगवान सूर्य नारायण का भी स्मरण कर सकती हैं या अपने इष्ट देवता का नाम लेकर कुछ समय तक ध्यान कर सकती हैं।
इससे मन को शांति मिल सकती है और सकारात्मक सोच बनी रहती है। अब दोस्तों एक और जरूरी बात, कई लोग ग्रहण के नाम पर यह कहते हैं कि मोबाइल चलाने से घर में बच्चों को नुकसान होगा, कैंची चलाने से बच्चे पर निशान पड़ जाएगा, सुई धागा चलाने से बच्चों को नुकसान होगा या फल काटने से बच्चे के शरीर पर कट का निशान बन। लेकिन इन बातों को वैज्ञानिक तथ्य न समझे। ये पारंपरिक मान्यताएं जिनका वैज्ञानिक परिणाम नहीं है, इसलिए डरने की बजाय अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों अगर आप धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण के बाद शुद्धिकरण करना चाहती हैं तो स्नान कर सकती हैं, घर में साफ सफाई कर सकती हैं और अपना श्रद्धा के अनुसार भगवान की पूजा कर सकती हैं। कई लोग ग्रहण के बाद गंगा जल का छिड़काव करते हैं, जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, दूध, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी जरूरतमंद की मदद करते हैं। दान का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उससे किसी जरूरतमंद के जीवन में थोड़ी मदद पहुंच सके। अब दोस्तों बात करते हैं 12 राशि या सूर्य ग्रहण के प्रभाव की। ध्यान रखिएगा, राशियों से जुड़ी ये बातें ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है, इन्हें निश्चित भविष्यवाणी ना समझे। मेष राशि वाले के लिए यह समय अपने काम को लेकर थोड़ा अधिक सजग रहने का हो सकता है। पैसों से जुड़ी किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज में बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, मीठा बोले, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह यात्रा या किसी पुराने काम के पूरा होने के योग्य बन सकते हैं। जो काम काफी समय से रुका हुआ है उसे आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। कर्क राशि वालों को मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। ध्यान और प्रार्थना में मन लगाना अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों को अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार या किसी करीबी व्यक्ति के साथ बेवजह विवाद करने से बचें। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर आ सकते हैं। मेहनत का फायदा मिलने की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन किसी भी निवेश में पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर करें। अब है तुला राशि वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है। अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान रखें। हर काम अकेले करने के बजाय जरूरत पड़ने पर परिवार की मदद लें। वृश्चिक राशि वालों को यह समय धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों पर रुचि बढ़ाने वाला हो सकता है। पुराने कामों में सफलता पाने के रास्ते खुल सकते हैं। धनु राशि वालों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें और नियमों का पालन करें। मकर राशि के लिए साझेदारी और कामकाज से आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। अपनी मेहनत और भरोसा रखें और किसी भी समझौते को पड़े बिना स्वीकार ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए पुरानी चिंताओं से राहत मिलने की उम्मीद मानी जा रही है। विरोधियों से उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि वालों के लिए परिवार और संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने की संभावना मानी जा रही है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर 12 अगस्त 2026 का जो सूर्य ग्रहण है एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। विज्ञान के अनुसार भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इसे लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर धार्मिक दृष्टि से इसे देखें तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, ग्रहण के नाम पर डर फैलाने से बचिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को डराने वाली बातें सुनाकर तनाव ना दें। उसका स्वास्थ्य, आराम, सही भोजन और डॉक्टर की सलाह से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब हम मुझे कमेंट कर जरूर बताइए कि आपके घर में सूर्य ग्रहण के समय कौन कौन सी परंपराएं मानी जाती हैं। क्या आपके घर में ग्रहण के समय मंत्र जाप किया जाता है? क्या ग्रहण के बाद आप लोग स्नान दान आपके घर में किया जाता है? अपनी परंपरा हमें कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपके घर परिवार में कोई गर्भवती महिला है तो यह जानकारी उसके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उसे डराने की बजाय उसे संतुलित जानकारी मिलनी चाहिए। परिवार वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार में शेयर कीजिए, दोस्तों को कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही धार्मिक और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।